हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू कर्टेन किंग डैट वी वुड नेवर फेल। तो एक दिन जो किंग है उसके मन में ख्याल आया कि अगर मुझे 3 बातों का पता हो तो मैं ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होऊंगा, विफल भी नहीं होऊंगा। अगर मुझे कोई 3 बातें पता चल मतलब 3 बातें पता होंगी तो इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, उसने कहा 3 चीज़ें पता हो। दीज 3 थिंग्स वेयर, उसने कहा, राजा ने उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें क्या हैं। उन्होंने पहला वो पूछा, मतलब वो करा, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। जो उनका पहला क्वेश्चन था उनका ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो किसी भी काम को करने के लिए पहला जो सही टाइम क्या है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था। और सेकंड क्वेश्चन था विच शुड बी टू लिसन टू और विच पीपल शुड बी लिसन टू। तो उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो कौन सा इंसान, मुझे किस इंसान की बात सुननी चाहिए और किसके मैं काम आऊँ। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हिम टू डू, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो ये थे उनके 3 क्वेश्चंस। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम्स प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो जो राजा के मैसेंजर्स यानी कि जो सिपाही होते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर्स और हिंदी में बोलते हैं सिपाही। तो राजा ने क्या किया, सिपाहियों को भेज दिया और कहा, जो उनका किंगडम था यानी कि जो उनका पूरा राज्य था, उन्होंने वहाँ मतलब खबर फैलवा दी कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा हम उसको ढेर सारी मनी देंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। ढेर सारे होशियार, वाइज मतलब होशियार, ढेर सारे बुद्धिमान और होशियार लोग आए मैन के जो राजा थे उनके कोर्ट में, यानी कि उनके जो बंगला होते, जो उनका वो होता है ना महल, उसमें। और उन्होंने अलग अलग, मतलब सभी के आंसर एक से नहीं थे, सबके अलग अलग आंसर आते थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक जन ने रिप्लाई दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड द फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो जो पहले वो थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले नंबर जो जवाब दिया फर्स्ट क्वेश्चन का वो था कि आप क्या करिए, टाइम टेबल बना लीजिए जिसको आप स्ट्रिक्टली यानी बहुत ही ज़्यादा हार्डली फॉलो करें। एंड द फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तो उसको फॉलो करना था स्ट्रिक्टली, कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए फिर उसको फॉलो करना। ओनली इन दिस वे दिस सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और आपसे उसको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का क्या प्रॉपर टाइम है करने के लिए। अदर सैड, एक दूसरे मतलब दूसरे इंसान ने कहा, अदर सैड डैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो ये तो असंभव है कि आप अपना राइट टाइम कैसे चूज़ करोगे, ये तो इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर एंड ऑलवेज टू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। तो जो राजा था उसने क्या करा, जो उनके जो वहाँ पर लोग आए थे वो जब चले गए तो उसने सोचा अरे इन लोगों को वैसे तो कोई जवाब दे ही नहीं पाया। एट अदर साइड, फिर उसके बाद धीमे धीमे मतलब कुछ जाते गए कुछ आते गए, तो उनमें से जो आते गए उन्होंने कहा, येट अदर साइड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प एट अ प्रॉपर टाइम। तो जो वो तीसरे नंबर के व्यक्ति थे उन्होंने क्या जवाब दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, कि एक आप काम करिए, काउंसिल यानी काउंसलिंग यानी होती है एक टीम कर लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन हो यानी कि होशियार हो, तो वो आपको राइट टाइम प्रॉपर टाइम का बताते रहेंगे और आपको क्या करना है वो आप सबको बताते रहेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स टू राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो एक इंसान ने कहा, यानी जो वाइज मैंस आए थे उसी में से एक ही जन ने कहा, ये तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी तो तुरंत यानी प्रॉपर टाइम यानी कभी भी जवाब देना पड़ता है, तो हर जगह तो वो वाइज मैन हो नहीं सकते, कुछ को अपना कुछ का पर्सनल काम होता है तो वो तो वहाँ आ नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है फिर तो डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो फिर आगे देखिए,
बट द अदर said the three were some things which could be urgent। और आप तो अर्जेंट में कोई फिर जवाब दे नहीं पाओगे। मान लो जो वो काउंसलर्स हैं उनको अर्जेंट है और आपको जो सवाल है वो अर्जेंट है। मान लीजिए काउंसलर्स हैं और वो पीछे हैं, यानी आप आगे आगे चल रहे हैं और आगे आपके लिए किसी को मदद करनी है और वो अर्जेंट है, और जो काउंसलर्स हैं वो अभी बहुत पीछे हैं राजा से, तो आप तो तुरंत आपको उसको जवाब देना ही होगा अर्जेंटली। तो ऐसे में तो काउंसलर्स का कोई महत्व ही नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा? जो चौथे नंबर के व्यक्ति थे उन्होंने। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो वो तो काउंसिल का वेट करेंगे नहीं कि जब वो लोग आएंगे फिर जवाब देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। In order to decide the right time to doing something, it is necessary to look into the future। तो जो और इंसान आते गए यानी वाइज मैन आते गए, उन्होंने क्या कहा? एक जन ने उसी में से एक जन ने कहा कि एक काम करिए, आप अपना राइट टाइम तभी पता कर पाएंगे जब आपको अपने फ्यूचर का पता होगा। और उनके हिसाब से फ्यूचर कौन बताता है वो भी अपन को आगे पता चलेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट। तो उनके हिसाब से जो फ्यूचर बताता है वो है मैजिशियंस यानी कि जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड यू हैव टू गो टू मैजिशियन। तो जो किंग है वो मैजिशियंस के पास जाता है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा कि अब मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सम डैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रेजेंट्स प्राइज। तो उन्होंने क्या कहा कि जो काउंसलर थे, मतलब आते गए लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर एक कोई आइडिया दे चुका है, तो एक जन और आया उसने भी काउंसलर का आइडिया दिया, लेकिन राजा को उतना पसंद नहीं आया। अदर सेड द प्रेजेंट ए, फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सेड द सोल्जर्स वेयर मोस्ट नेसेसरी। तो एक जन आया और उन्होंने क्या कहा कि आप एक डॉक्टर को रख लीजिए और आप एक उसको सोल्जर को रख लीजिए। तो जो सोल्जर है वो आपकी कहीं भी रक्षा करेगा और डॉक्टर है तो आपको कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो बस आपके लिए डॉक्टर हमेशा हाजिर रहेगा। टू द थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन था, मतलब अभी जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं उसमें से राजा को किसी का भी आंसर पसंद नहीं आया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो किसी ने कहा कि आप एक काम करिए साइंस को रख लीजिए, और किसी ने कहा कि आप भगवान के साथ रहिए यानी पंडित, मतलब भगवान की एक मूर्ति रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, पूजा पाठ ये वो। एक ने कहा आप साइंस पे करिए, एक ने कहा रिलीजियस वर्शिप, तो आप अपने साथ वो रखिए, सोल्जर्स भी रखिए, और आप रिलीजियस वर्शिप यानी कि आप धर्म को मतलब ये करें, एक तरीके से ज़्यादा पूजा करने लगे। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave to no reward। तो जो आंसर्स थे अभी तक जितने भी वाइज मैन आए तो डिफरेंट आंसर्स थे, लेकिन किंग को एक भी पसंद नहीं आया और वो सेटिस्फाइड नहीं था, यानी कि उसको पूरा कोई भी क्वेश्चन आंसर मतलब जो क्वेश्चन थे उसके आंसर बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया यानी पैसे नहीं दिए जो कि उसने ऐलान करवाया था। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known as the wisdom। तो जो राजा था एक दिन वो जा रहे थे, कहाँ से? जंगल में से जा रहे थे। तो एक दिन ना हर्मिट होता है, उसको हर्मिट को क्या कहते हैं? अ पर्सन। देखिए यहाँ पर अलग से अपन को दिया गया है हर्मिट का जो रीज़न। हर्मिट क्या है? हर्मिट क्या है? तो हर्मिट है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। तो हर्मिट उसको कहते हैं जो खुद मतलब सिंपल रहता है, अपने परिवार से अलग, अकेला, और अपनी लाइफ को क्या करता है? हैंडल करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर वो क्या था, जब वो राजा जा रहे थे तो वहाँ पर उसको क्या मिला? वो हर्मिट मिला। अब आगे पढ़ते हैं अपन। एज द आंसर टू दिस डिफरेंट, हाँ तो यहाँ तक द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच नेवर लेफ्ट। तो जो हर्मिट थे वो वुड के घर में रहते थे यानी कुटिया में रहते थे, और जहाँ से वो कभी भी हटे नहीं थे। ही सो नो वन आउट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। बिफोर वी रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट एन अलोन। तो हर्मिट ने दूरी से देख लिया था जो राजा थे उन्होंने हर्मिट को दूरी से देख लिया था
कि ये बहुत ही सिंपल सा सीधा सा इंसान है, अकेले रहता है। जिसको हरमिट कहते हैं, जो अकेला रहता है उसको क्या कहते हैं, हरमिट। तो वो जंगल में था, एक कुटिया के सामने अपना वो कुछ काम कर रहा था, और जो कि थोड़े पुराने से कपड़े पहने था और कहीं कहीं से उसमें फटे भी थे। तो जो राजा है वो क्या करता है, जो उसके घोड़े पे बैठा रहता है उससे उतर जाता है और बॉडीगार्ड को वहीं पर खड़ा कर देता है। जो उसके सोल्जर्स रहते हैं उसको इंग्लिश में बॉडीगार्ड कहते हैं और हिंदी में सैनिक। तो जो उसके सिपाही होते हैं उसको वहीं पर घोड़े के पास खड़ा कर देता है और कहता है तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं थोड़ी आगे घूम कर आता हूँ, ऐसा कहते हैं। और फिर बस वो आगे को आते हैं। एज द किंग केम नियर the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. We greeted the king and continued digging. तो जो हरमिट था वो अपने घर के सामने, जो उस घर के सामने डिगिंग यानी खुदाई कर रहा था, और जब राजा पहुँचे उससे मिले तो भी उनने अपनी कंटिन्यूड डिगिंग यानी उनके ऊपर गौर नहीं किया और अपनी जो खुदाई थी वो चालू रखी। द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड द ब्रीथेड हैवीली। तो जो हरमिट थे वो बूढ़े थे और मतलब कमज़ोर थे, और जो उनकी सांसें थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। 1 मिनट। हाँ, तो अपन यहाँ पर पढ़ चुके थे, हाँ यहाँ पर आ गए थे। He grated on the king and to continue digging. The hermit old weak and his worked. He breathed heavily. तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से सांस ले रहे थे और वो वैसे भी मतलब एक प्रकार से ओल्ड थे और वीक भी थे, कमज़ोर भी थे, और वो फिर भी काम करने लगे थे। द किंग वेंट टू अप द हरमिट एंड सेड। तो जो किंग था उसने हरमिट से बात करना स्टार्ट करी। आई एम हैव कम टू यू वाइज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जो जो किंग थे उन्होंने क्या करा, हरमिट से भी क्वेश्चंस जो अलग अलग वाइज मैन से पूछ रहे थे वो उन्होंने पूछा। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उन्होंने कहा कोई भी काम करने के लिए राइट थिंग या राइट टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान कौन है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो ये थे राजा के 3 क्वेश्चन जो कि हरमिट से उसने पूछे। द हरमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हरमिट था वो सब सुन रहा था लेकिन जो राजा थे उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर भी अपनी खुदाई जारी रखते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो जो राजा था उसने क्या कहा, यू आर टायर्ड, क्या आप मतलब थके हुए हो। तो सेड द किंग, किंग ने कहा लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो जो राजा था उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी स्प्लेड यानी जो वो हाथ में कुल्हाड़ी टाइप के लिए ना, एक तरफ से कुल्हाड़ी है और एक तरफ से फावड़ा है। तो कुल्हाड़ी नहीं मतलब जिसको गैती कहते हैं हिंदी में, तो गैती है और एक तरफ से वो, तो उसको क्या कह रहे हैं वो स्प्लेड। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि उनसे राजा ने कह दिया कि आप जाइए बैठिए, मैं आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हरमिट, हरमिट ने कहा थैंक यू। गिविंग द किंग हैज़ स्पेड, और उसने अपना स्पेड उनको दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर जाके बैठ गए। हाँ, ये है अपना क्वेश्चन, मतलब ये है अपना आंसर। अपन को ना यहाँ से अपन को थोड़ा और आगे जाना है। हाँ, ये रहा। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. तो जो राजा था वो खोदते खोदते थोड़ा रुका और उसने फिर से वही 3 क्वेश्चन पूछे। द हरमिट गेव नो आंसर, फिर भी हरमिट बैठे बैठे उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. तो जो हरमिट था उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आपके हाथ मतलब आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, अब मैंने रेस्ट ले लिया है, आप बैठ जाइए, अब आप थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए, मैं वर्क कर लेता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो जो राजा था उन्होंने बिल्कुल भी जो स्पीड था वो उनको नहीं दिया और कंटिन्यू डिगिंग यानी जो खुदाई थी उसने वो चालू रखी।
1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अदर, उसके बाद द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। तो सन बिल्कुल से पेड़ों के पीछे छुप चुका था और अपना जो मतलब जो राजा था वो अपना काम ख़त्म करने ही वाला था, थोड़ा सा ग्राउंड बचा था और उसने पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो राजा ने फिर से पूछा, आप मेरा जवाब मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स दे दीजिए। इफ़ यू कैन गिव नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, ऐसा राजा ने हरमिट से कहा, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मैं वापस घर चला जाता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। हेयर कम्स सम वन रनिंग सेड द हरमिट। और हरमिट के पास तभी कोई दौड़ के आता है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो उसने जो राजा था उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बियर्डेड मैन यानी एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। तो जो उसके हाथ थे वो अपने पेट को जोरों से दबा रहा था क्योंकि उसके पेट में से खून बह रहा था। ही वॉज रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड वेल टू द ग्राउंड। और वो वहाँ पर आया और गिर गया। द किंग एंड द हरमिट, एक मिनट, removed the man's clothing and found a large wound in the stomach। तो जो हरमिट और किंग थे उन्होंने क्या किया, उसके क्लॉथ को हटाया, फाड़ा और वहाँ पर एक पट्टी लगा दी, कपड़ा लगा दिया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड विथ इट हैंडकरचीफ। उसने अपने रुमाल से क्या किया, जो उसका घाव था उस पर गीला करके वहाँ पर जोर से रख लिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो ब्लड था वो बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहा था, बहता ही जा रहा था। द किंग ड्रेस्ड द वाउंड इंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। थोड़ी देर बाद उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक गई बियर्डेड मैन की। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जो वो बियर्डेड मैन था उसको अच्छा लगने लगा और उसने कुछ पानी पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर्स एंड गिव टू हिम। तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, साफ पानी दिया उसको पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तो जो सन था वो सेट हो चुका, यानी जो सन था वो बिल्कुल डूब चुका था और जो हवाएं थी एकदम ठंडी चल रही थी। द किंग विथ द हरमिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन एंड टू द हट आई लेड हिम ऑन द बेड। तो सब लोग सो गए रात के वक्त। मैन इन टू द हट एंड लेड हिम टू द बेड। उसको कहाँ कहाँ पर सुला दिया, बेड के ऊपर सुला दिया वाउंडेड मैन को। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और वो शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन लो डाउन ऑफ द फ्लोर एंड स्लेप्ट द नाइट। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर कुड रिमेंबर। तो जो वो किंग थे ना वो सुबह सोकर उठे तो उनको कुछ भी याद नहीं था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने रिमेंबर किया कि हाँ ये सब हुआ था रात में। फिर उन्होंने आगे का याद किया। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग और ऑन द बेड वॉज। तो जो मतलब बियर्डेड मैन था वो उठा और उसने फॉरगिव मी, उन्होंने राजा को पास बुलाया। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ डैट द किंग वॉज अवेक। तो जब राजा उठ गए तो जो बियर्डेड मैन था उसने क्या कहा, धीमी आवाज़ में बुलाया राजा को। आई डू नॉट यू हैव नथिंग फॉर गिव यू फॉर सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, मुझे पता भी नहीं है कि आप है कौन। यू डू नॉट नो मी। तो जो बियर्डेड मैन था वो कहता है कि आप भले मुझे नहीं जानते हैं बट आई नो यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। आई एम that enemy of yours who swore revenge you becomes you put my brother to death and seized my property। आप भले मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके लिए मैं आपका एनिमी हूँ, सॉरी आई एम डेट एनिमी, मैं आपका एनिमी हूँ। और जो आप जब युद्ध में आए थे यानी जब आप और मेरे भाई के बीच लड़ाई हुई थी तो आपने मेरे भाई को मार दिया था और सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू हैड गोन अलोन to see that hermit and I made up a mind to kill you on your way home। तो मैंने सोच लिया था कि मैं आपको मार दूंगा और मैं आपके किले पर भी गया था लेकिन आप वहाँ पर नहीं मिले। बट दे
डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर आपका ये आई नहीं। सो आई लेफ्ट बाय हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपन द बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड ही मेड द वाउंडेड मी। तो उसने जो रात मतलब जो बॉडीगार्ड था वो युद्ध में आया था, तो उसने पहचान लिया कि नहीं ये उसी का भाई है, तो उसने उसको, जो राजा का बॉडीगार्ड था, उसने उस बियर्डेड मैन को पेट में मार दिया था। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्टेड माई बाउंड्स, अगर आप क्या कहते, मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव पर पट्टी ना लगाते। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल, हाँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। तो जो वो बियर्डेड मैन था वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि ये देखो वो राजा कितने अच्छे हैं और उनकी तरह आप लोगों को भी बनना है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, तो जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। टू हैव मेड पीस विथ द एनिमी टू ईजली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज फ्रेंड। तो जो बियर्डेड मैन था वो पहले एनिमी था, लेकिन अब जब उसकी पट्टी करी गई और वो सब, फिर उसके बाद वो दोस्त बन गए। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and promised to give back the man his property। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो राजा थे उन्होंने कहा कि पहले मैं क्या करता हूँ, आपको डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, यानी जो मैं लूट के लाया था आपकी प्रॉपर्टी, उसको तो मैंने खर्च कर दी, लेकिन जो आप में से मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी में से थोड़ी प्रॉपर्टी बची है और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसमें से मैं आपको थोड़ी और दे दूंगा, तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी थी वो मैं आपको सारी वापस कर दूंगा। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग went to out of the hut and looked around the hermit। तो जो बाउंडेड मैन था और जो किंग थे वो बाहर निकले और घर के बाहर देखा तो हर्मिट थे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर गेट आंसर दिस इज क्वेश्चन। तो जो राजा थे उन्होंने फिर से एक बार क्या करा, विश्ड उनसे पूछा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए मेरे क्वेश्चंस के आंसर। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट थे वो क्या कर रहे थे, सीड डाल रहे थे और उसके ऊपर से मिट्टी डालते जा रहे थे। द किंग वेंट टू अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर्स माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम तो आपने मेरे जवाब मतलब जो मेरे क्वेश्चंस थे उनका जवाब तो दिया ही नहीं था, अब हो सकता हो आप इस बार दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो जो वाइज मैन था यानी कि जो हर्मिट था उन्होंने कहा आपके पास तो जवाब सारे के सारे हैं। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स स्टूड बिफोर हिम। तो राजा अपने घुटनों के बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो सारे जवाब थे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन से हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। तो जो हर्मिट था वो कहता है रुको मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday and had to dug these beds for me you would have gone to away। तो आपने देखा नहीं कि मैं कल इतना मतलब मैं वीक था और मैं खुदाई करने लगा था, पर आप आए, मतलब आप तो जा ही रहे थे पर आपने मुझे देखा और रुक गए और आप मेरे मदद करने रुक गए। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया। देन डैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू शुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तो जो आप ये सेकंड वो था क्वेश्चन था वो भी आपका यहीं पर हो गया, मतलब मेरे यहाँ पर रुक कर कि जो वाउंडेड मैन था वो आया तो आपने उसकी मदद करी और उससे विश्ड मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वापस करने का वादा किया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वे आर डिगिंग द बेड्स। तो जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो अभी है क्योंकि आप मेरे साथ डिगिंग बेड्स यानी जो वो है ना सीड्स उसको लगवाने में मदद कर रहे हो। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू द गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन है गुड है इम्पोर्टेंट बिजनेसेस है।
Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not were caring for him, because if you had not discreted his wounds, he would have died without having made peace with you. तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहीं पर मिल गया कि अगर आप उस वक्त जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो यही था कि अगर आप उस वाउंडेड मैन की मदद ना करते तो वो अभी जिंदा ना होता, मर चुका होता वो राती को। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट डू यू डिड फ्रॉम हिज वॉज यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस। और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन है उससे अच्छा तो आप इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस खोल लीजिए। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द टाइम इज़ नाउ। तो जो आपका रिमेंबर यानी आप जानिए कि जो आप पूछते हैं सबसे कि सबसे ज़्यादा कीमती टाइम कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है वो अभी का, नाव का, यानी जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट का टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम ही हैव एनी पावर टू एक्ट। तो यही है आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि जो चल रहा है अभी, क्योंकि आप उसमें पावर मतलब बिकॉज इट ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है वो ही है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important businesses is to do that person good, because we were sent into the world for the purpose alone. तो ऐसा कहकर जो वाउंडेड मैन चला गया और सुनता मतलब वो जब तक सुनता रहा जब तक राजा और हरमिट की बातें चली, फिर उसके बाद हरमिट भी चला गया, राजा भी चला गया और हरमिट अपना वापस खुदाई पर लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।